रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन शायद अंग्रेजी भाषा की सबसे जानी पहचानी कविताओं में से एक है। पर क्या इसका मतलब वही है जो हम सब सालों से समझते आए हैं? तो चलिए आज इसी मशहूर कविता की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली सच आखिर है क्या। ये जो लाइनें हैं ना, खासकर आखिरी दो, ये तो जैसे व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म का एक गीत बन गई हैं। इन्हें अक्सर लीक से हटकर चलने, एक अनोखा रास्ता बनाने के जश्न के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आम सोच की जो हम सब इस कविता के बारे में रखते हैं, यही कि ये कविता अपनी अलग राह बनाने की हिम्मत के बारे में है। एक ऐसा फैसला जो जिंदगी बदल देता है। मतलब सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कविता ने लोगों को यही सिखाया है कि भीड़ से अलग चलो, अपनी राह खुद बनाओ। इससे सेल्फ रिलायंस और दुनिया के सामने अकेले खड़े होने की हिम्मत की एक मिसाल माना जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। क्या हो अगर कविता का असली मतलब खुद कविता की लाइनों में ही छिपा हो और वो मतलब हमारी सोच से एकदम बिल्कुल उल्टा हो? तो सवाल ये उठता है कि अगर एक रास्ता वाकई इतना अलग था, इतना कम चला हुआ था, तो फिर खुद कविता में ही ऐसी बातें क्यों हैं जो इस फर्क पर सवाल खड़ा करती हैं? जरा इस पर ध्यान दीजिए। सबूत खुद कविता के अंदर ही है। एक तरफ फ्रॉस्ट लिखते हैं कि रास्ता घसियाला था और उस पर चलने वाले कम थे, लेकिन ठीक उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि दूसरा रास्ता भी उतना ही सुंदर था और असल में तो दोनों पर लगभग एक जैसा ही चला गया था। उस सुबह दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे ही थे, कोई खास फर्क था ही नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है, जिस पल फैसला लिया जा रहा था उस पल दोनों रास्ते लगभग एक जैसे थे। तो ये जो कम चला हुआ रास्ता चुनने की बात है ना, वो उस वक्त की सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी जो बाद में गढ़ी गई। तो फिर ये उलझन क्यों? इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है कविता की असली कहानी में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी किसी गहरी सोच से नहीं, बल्कि एक मजाक से शुरू हुई थी। हुआ ये कि 1912 से 1915 के बीच जब फ्रॉस्ट इंग्लैंड में थे, तो उनके एक दोस्त थे एडवर्ड थॉमस। अब थॉमस की एक आदत थी, जब भी वो दोनों साथ में घूमने निकलते तो थॉमस हमेशा इस दुविधा में रहते कि कौन सा रास्ता चुने, और बाद में अपने चुने हुए रास्ते पे पछताते भी थे। तो बस फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त की इसी आदत पर एक हल्का फुल्का मजाक करने के लिए ये कविता लिखी और उन्हें भेज दी। दुख की बात यह है कि थॉमस ने इस मजाक को बहुत गंभीरता से ले लिया और कुछ साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी मौत हो गई। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये कविता असल में एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये कविता असल में किसी रास्ते को चुनने के बारे में है ही नहीं, ये तो इंसानी फितरत के बारे में है। यहाँ एक लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है जिसे कहते हैं आयरनी या विडंबना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं असली मतलब उनसे बिल्कुल अलग, या यूं कहें कि उल्टा है। मतलब कविता का चेहरा कुछ और है और उसका असली दिल कुछ और। तो फिर कविता का असली मतलब है क्या? देखिए, ये हमारे फैसलों के बारे में है ही नहीं। ये इस बारे में है कि हम अपने फैसलों के बारे में बाद में दुनिया को और खुद को क्या कहानी सुनाते हैं। ये अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक मतलब देने की हमारी जरूरत के बारे में है। कविता के आखिर में वो कहते हैं कि वो बरसों बाद ये कहानी एक आह के साथ सुनाएंगे। पर ये आह कैसी है? क्या ये अफसोस की आह है या फिर संतुष्टि की? यही तो फ्रॉस्ट की खूबी है। ये आह जानबूझकर अस्पष्ट है। यह ना तो साफ साफ खुशी की है ना दुख की। ये एक ठहराव है, एक कहानी सुनाने वाले की आवाज है जो अपनी एक याद को नया रूप दे रहा है, एक पर्सनल मिथ, एक कहानी बना रहा है जहां एक आम से फैसले को जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनाकर पेश किया जाएगा। तो कविता का असली मुद्दा नॉन कन्फर्मिटी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि हम अपनी पर्सनल हिस्ट्री कैसे गढ़ते हैं। ये इस बारे में है कि हमारी यादें हमारी पहचान को कैसे बनाती हैं, और हम अपने फैसलों के इर्द गिर्द जो कहानियां बुनते हैं वो कितनी पावरफुल होती हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो सारा फर्क पड़ा वो शायद रास्ते के चुनाव से नहीं, बल्कि उस कहानी से पड़ा जो बाद में सुनाने का फैसला किया गया। असली फर्क कहानी में ही है। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे दो राहों पर खड़े होते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि अपने चुने हुए रास्तों के बारे में हम खुद को कौन सी कहानियां सुनाते हैं।